नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो आप देखिए और इस वीडियो में जो कुछ वो कह रहे हैं एक एक शब्द को गौर से सुनिए जरा। और ये दिल्ली के बीजेपी के सांसद हैं, इसको दिमाग में रखते हुए सुनिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। सुन लिया आपने? प्रवेश वर्मा दिल्ली में सरेआम दिन दहाड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, सामने भीड़ है, कट्टर हिंदुत्ववादी माहौल है और सांसद महोदय कह रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए एक तरह से कसम खिला रहे हैं या संकल्प दिला रहे हैं। कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं इनका दिमाग ठीक करना होगा, इनकी तबीयत अगर ठीक करनी है तो इनका एक ही इलाज है, संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो अगर सहमत हो तो इनका हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे और उसके बाद एक तरह से सबको संकल्प दिलवा रहे हैं कि इनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदो, इनकी रेरी पटरी से सामान ना खरीदो, इन्हें मजदूरी ना दो। इसके पहले वीडियो में यह भी है कि अगर ये रेस्टोरेंट कहीं इनका है तो वहां मत जाओ, मांस मछली की दुकानें अगर कहीं है और अगर लाइसेंस नहीं है या कुछ ऐसा है उसे बंद कराओ। ये खुलेआम दिल्ली में एक सांसद, सत्ताधारी दल का सांसद, दिल्ली में दिल्ली पुलिस उस सरकार के अधीन है, केंद्र की मोदी सरकार के अधीन उस सरकार का सांसद ऐसे लोगों से संकल्प दिला रहा है, अपील कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इसलिए इस वीडियो को समझना देखना जरूरी है आपको, क्योंकि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, कोई पूर्व चुनाव आयुक्त, दिल्ली के पूर्व एलजी या ऐसे 4-5 बुद्धिजीवी मोहन भागवत से मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद लगता कुछ सकारात्मक हो रहा है। तभी मोहन भागवत इमामों के संगठन के एक मुखिया के घर इलियासी साहब के यहां पहुंच जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है। यह भ्रम पैदा करने की कोशिश तयशुदा ढंग से होती है कि मुसलमानों को लेकर संघ में कुछ चिंतन चल रहा है। दरअसल यह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं और इस मुहावरे का बार बार मैं इस्तेमाल करता हूं। असलियत यही है जो प्रवेश वर्मा ने कही है, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा कहते हैं इसका मतलब क्या है आगे बताऊंगा। उससे पहले एक और वीडियो है, और यह वीडियो है दिल्ली से सटे, यूपी में पड़ता है लोनी विधानसभा के एक विधायक का नाम है नंद किशोर गुर्जर। और नंद किशोर गुर्जर हमेशा पहले भी बयानों के लिए विवादों में रहे हैं। तो नंद किशोर साहब क्या कह रहे हैं जरा वो भी समझिए और सुनिए, और क्या क्या एक तरह से वो कहते हुए कबूल कर रहे हैं। फिर बताऊंगा ये सब कह कहां रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है, जरा सुनिए उनको भी। लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो,
ये संकल्प आप लीजिए, जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, लोनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे लोनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे। सुन लिया आपने, ये लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और लोनी के विधायक, बीजेपी के विधायक जो कह रहे हैं, और उससे पहले अपने दिल्ली बीजेपी के सांसद को सुना। दो अलग अलग बातें, एक कि इनका बहिष्कार करो, सांसद ने कहा, लेकिन उससे 4 कदम आगे जाकर जो विधायक महोदय कह रहे हैं, इसमें एक स्वीकारोक्ति भी है, एक चेतावनी भी है। स्वीकारोक्ति क्या है? इनके इस बयान को अगर आपने गौर से सुना होगा, इसमें इन्होंने कहा है कि दिल्ली में दंगा हुआ, हम पर आरोप लगे कि हम 2,500 लोग लेकर दिल्ली में घुसे, हम पर मुकदमा कर दिया गया, हमने जिहादियों को मारने का काम किया और हम जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे। जो राम को पूर्वज न मानता हो उसको नहीं मारेंगे, बाकी जिहादियों को मारेंगे, और इनके लिए मुसलमान जिहादी हैं। एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि इन्होंने कहा कि आज के बाद लोनी में कोई घटना ना हो, यह संकल्प लीजिए। माफ करें, आज के बाद कोई घटना ना हो, यह संकल्प लीजिए। अगली योजना जो भी हो, गौर से सुनिएगा जो उन्होंने कहा, अगली योजना जो भी हो, जो भी संकल्प योजना बनती है, लोनी से 25,000 50,000 आदमी आपके लिए आएंगे। लोनी से 50,000 आदमी आपके लिए आएंगे। जब दिल्ली में जरूरत पड़ी, हमने दिया 50,000 लोनी से आएंगे। एक विधायक सुंदर नगरी में जो दिल्ली में है, लोनी जो यूपी में बॉर्डर पर है, वहां का एक बीजेपी विधायक वहां उकसाने के लिए लोगों को कहता आप संकल्प लीजिए और जो भी योजना होगी उसके लिए हम 50,000 आदमी दिल्ली में लोनी से लाएंगे। और उसके पहले हम दिल्ली दंगों में 2,500 लेकर गए थे। तो 2,500 लोगों को लेकर दिल्ली दंगों में ये लोग क्या करने गए थे? इन पर मुकदमा हुआ, लेकिन सलाखों के पीछे उस दंगे में कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिन्हें 2 साल बाद, 1.5 साल बाद भी जमानत नहीं मिली है, लेकिन ये महाशय एक तरह से कबूल कर रहे हैं कि मारने गए थे। खुद कह रहे हैं कि हम मारने गए थे और मारेंगे। एक ये विधायक, एक और सज्जन है कोई संत महंत टाइप के चोले में, वो भी चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं। और ये सब हुआ है दिल्ली में, सुंदर नगरी में, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन। और ये हुआ तब है जब मैंने शुरू में कहा मोहन भागवत की मेल मुलाकातों से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह करने की कोशिश होती है, ऐसा जैसे नैरेटिव होने लगता है, कुछ बदल रहा है क्या संघ। उसके बाद ये हुआ, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ, और क्या इसके पीछे कोई आगे की प्लानिंग है? क्योंकि गुजरात में चुनाव होने हैं 2 महीने बाद। कोई मंशा है क्या? क्या उसी तरह से दिल्ली में दंगे की कोई तैयारी या ऐसा उकसावे वाली ऐसी स्थिति बन रही है क्या? दिल्ली के दंगों के दौरान क्या हुआ था? कैसे कपिल मिश्रा की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने एक डीसीपी के बगल में खड़े होकर एक बयान दिया था, आप सबको याद होगा। उस दौरान, उसके पहले अनुराग ठाकुर का बयान, गोली मारो सालों को, यह सब हम देख चुके हैं। और उसके बाद दिल्ली के दंगों में कैसे 53 लोग मारे गए, मरने वालों में 40 मुस्लिम, 13 हिंदू, और जितने सलाखों के पीछे बंद हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। अब यहां जो हुआ है, मामला क्या है? मामला यह है जो मैं वेबसाइट्स में और अखबारों में देखा, और उस मामले को कैसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। यह कार्यक्रम हुआ था सुंदर नगरी, और वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार्यक्रम था, आक्रोश सभा या हिंदू सभा जो भी कहें। मकसद यह था कि वहां के लोगों को उकसाएं। वजह यह थी कि 1 अक्टूबर को मनीष नाम के एक लड़के की वहां हत्या हुई। उसमें कहा गया कि उसे गली में दौड़ाकर मारने का उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। कहा गया कि पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पहले दिल्ली के एक जेल में बंद 2 बदमाश मोहसिन और शाकिर की साजिश का पता चला। फिर मोहसिन का भाई साजिद और उसके कुछ साथी आलम, फैजान और बिलास पुलिस के हत्थे चढ़े। पता चला कि मनीष एक केस में मोहसिन के खिलाफ गवाह था, उस पर गवाही न देने का दबाव डाल रहे थे लोग, गुंडे बदमाश जो भी थे। नहीं माना तो सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। उसका एक वीडियो भी आया, गली में दौड़ाकर मारा, जघन्य हत्या थी। और उसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और सबको पकड़ा, सब जेल गए। लेकिन अब इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए आज उस इलाके में, सुंदर नगर में, आज इसी इलाके में, सुंदर नगरी इलाका है शायद, और कहा गया इस सभा में
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो सभा हुई उसमें कोई आचार्य योगेश्वर हैं, उन्होंने भी खुलेआम कानून को हाथ में लेने की धमकी दी और मरने मारने जैसी बात की और एकदम सीधे सीधे चुन चुन कर मारेंगे जैसी भी बात की। अब सवाल यह उठता है कि कायदे कानून को हाथ में लेना इनके लिए मामूली बात है। अगर एक विधायक कहता है बहिष्कार करो, सामान लेना बंद करो, मुसलमानों की दुकानों पर जाना बंद करो, उन्हें मजदूरी देना बंद करो, लेकिन दूसरा 4 कदम आगे जाता है, वो कहता है संकल्प लो और कुछ भी हो तो 50,000 आदमी हम लेकर आएंगे, और तीसरा कहता है चुन चुन कर मारेंगे। और ये सब दिल्ली में हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं, ये दिल्ली में हो रहा है जहां अमित शाह की पुलिस है। और ये एक सुनियोजित साजिश आने वाले दिनों के लिए किसी तरह की क्यों नहीं हो रही है, ये हम क्यों ना मान लें, क्योंकि चुनाव है। दिल्ली के दंगे में क्या हुआ था और ये सब क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे तक, ऊपर जो बैठे लोग हैं, अगर वो रैलियों में भाषण ऐसा देंगे कि कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है, अगर गृह मंत्री यह भाषण पीएम मोदी का था, अगर गृह मंत्री भाषण देंगे दिल्ली में चुनाव के पहले कि हां इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, वो मंत्री जो अभी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अगर कहेंगे गोली मारो सालों को, तो उसके बाद सांसद अगर ऐसी बात कर रहा है, विधायक ऐसी बात कर रहा है, तो क्या समझें और क्यों न मतलब निकाला जाए कि देश में ऐसी स्थितियां बनाई जा रही है, ऐसी स्थितियां, ऐसी पटकथा लिखी जा रही है और हर चुनाव के पहले यह होता है, ऐसी कोशिश होती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो जाए या दंगे जैसा माहौल हो जाए या इतना तनाव हो जाए जिसका राजनीतिक फायदा इन्हें मिले और इनकी राजनीतिक जमीन पर अपनी रोटियां सेक सके, इनकी फसल लहला सके। और उसके बाद दंगों में होता क्या है? दिल्ली के दंगों में क्या हुआ मैंने पहले आपको बताया, मौतें जो हुई और उसके जो आंकड़े, और उसके बाद दिल्ली के दंगों में जो दिल्ली पुलिस की भूमिका थी। अभी 2 दिन पहले, कल ही एक रिपोर्ट आई है, पूर्व जजों की रिपोर्ट है, एक कमेटी बनी थी, उसमें कई लोग थे शामिल, जिसमें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन लोकूर, जस्टिस AP शाह, जस्टिस RS सोढ़ी, जस्टिस अंजना प्रकाश और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लई, 5 लोगों की कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से दिल्ली दंगों में भूमिका पुलिस की और केंद्र की सरकार की, गृह मंत्रालय की, दिल्ली सरकार की और मीडिया की भूमिका के खिलाफ सख्त टिप्पणी ऑब्जर्वेशन है। और उसमें कहा गया कि किस तरह से बीजेपी ने CAA के विरोध में प्रदर्शनों को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया और इन प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और हिंसक करार दिया। और उसके बाद ऐसे नारे लगे, देश का गद्दार और गोली मारो जैसे मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए माहौल को टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने हवा दी। और इसी तरह की बहुत सारी बातें कही गई है। और कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स नियंत्रण होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा। पुलिस और उच्च अधिकारियों ने 24 और 25 फरवरी को जब दंगे हुए थे, बार बार यह विश्वास दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर हिंसा होती रही। यह दिल्ली दंगों में हो चुका है। और अब यह सुंदर नगरी में ऐसी सभा आज ही हुई है। और जब जब चुनाव होता है, मैंने पहले कहा, तब तब ऐसी स्थितियां पैदा होती है। मुसलमानों के खिलाफ देश में माहौल बनाने की कोशिश है, कोई नई बात नहीं है। और कहीं न कहीं से हर वक्त टारगेट करने की सीमा लांघते हुए पैगंबर मोहम्मद तक चले जाना। और उस बयान के बाद नुपुर शर्मा का आपको पता ही होगा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से बीजेपी को फ्रिंज एलिमेंट कह के उनसे पीछा छुड़ाना पड़ा, क्योंकि 1 दर्जन देशों में भारतीय राजदूतों को समन किया गया। क्या यह भी फ्रिंज एलिमेंट? क्या यह सांसद और विधायक जिस तरह से वहां बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्या यह फ्रिंज एलिमेंट? क्या इसको मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इंडोर्स करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? क्या शांति भंग करने के मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं होने चाहिए? क्या दिल्ली में भीड़ को उकसाने के मामले इनके खिलाफ दर्ज नहीं होने चाहिए? अगर सामने सैकड़ों या हजारों की भीड़ है, अगर उन्हें चुन चुन कर मारो या मरने मारने की बात कर रहे हो, और कल को वहां ऐसी स्थिति हो गई, कोई अप्रिय घटना हो गई और एक विधायक कह भी रहा है कि 50,000 लोगों को लेकर हम आ जाएंगे, तो जिम्मेदार कौन होगा? एक घटना हुई, एक जघन्य हत्या हुई, हत्यारे पकड़े गए, पुलिस जांच कर रही है,
देश कायदे कानून से चलेगा, उसे जो सजा मिलनी चाहिए मिले, चाहे उसे फांसी मिले, चाहे उम्र कैद मिले, यह सजा अदालत तय करेगी, पुलिस चार्जशीट करेगी। ये कौन होते हैं जो वहां जाकर इस तरह से मरने मारने और उकसाने की बात करते हैं? लेकिन ये होते हैं क्योंकि ये सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक हैं। इन्हें पता है कि ये कहकर भी या इस तरह की अपीलें करके भी इनका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे हो सकता है इनके आका खुश हों, क्योंकि वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। और मीडिया, वो मीडिया के लोग जो एक एक कोई कहीं कोई मुस्लिम बोल दे तो उसका वीडियो लेकर या कई बार फेक न्यूज भी फैलाकर ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे देश का बड़ा तबका या मुसलमानों का पूरी जमात राष्ट्र विरोधी है। उसी तरह की बात वो विधायक या सांसद करते हैं वहां जाकर। वो कह रहे हैं इनका मतलब सब, इनका मतलब मुस्लिम। मीडिया कहां है? क्या कोई मीडिया, कोई चैनल प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुहिम चलाएगा? क्या कोई चैनल ऐसे विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई हो ऐसी मुहिम चलाएगा? शायद नहीं। तो इसलिए दोस्तों, एक नागरिक के तौर पर आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। इनका मकसद है राजनीतिक मकसद, इनका मकसद है कि देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, इनका मकसद है कि नफरत की फसल लहलहाती रहे, इनका मकसद है कि एक धर्म के खिलाफ ध्रुवीकरण होता रहे, इनका मकसद है सियासत चमकती रहे, चाहे हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनके सामान या उनके दुकान या उनके बहिष्कार या उन्हें चुन चुन कर मारने की बात की जाती रहे, चाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प लिए जाते रहे। सब चीज का मकसद है। लेकिन आप हिंदू हैं या मुसलमान, क्या आप उस ट्रैप में फंसते हैं, फंसेंगे या समझदारी से काम लेंगे? यह तय आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो को आक्रोश के साथ खत्म करता हूं। नमस्कार।